देखिए अब ये दक्षता अभ्यास 6, उसके 5 क्वेश्चन हल कराए जा चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग बाकी के 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, वो सारा सॉल्व करेंगे, समझेंगे। चलिए, यदि a बराबर 4 दिया हुआ है, b बराबर -2 और c बराबर -1, d बराबर 6। देखिए सारे a b c d के मान दिए हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो भिन्न है, ठीक, अंश है c² - d² बटे a + b + c का मान ज्ञात करना है। देखिए मान ज्ञात करना क्या करेंगे, सारे चरों के मान इसमें रख देंगे, a के स्थान पर a का मान रख देंगे, b के स्थान पर b का मान और c के स्थान पर और d के स्थान पर। तो सबसे पहले ये जो भिन्न है परिमेय संख्या, इसको उतार लेते हैं। चलिए उतार लें। देखिए यहाँ पर लिखेंगे c² - d², जैसे का तैसा उतारेंगे a + b + c बराबर। अब देखिए c जहाँ लिखा हुआ c का मान रखें, c का मान -1 है, तो देखिए -1 और घात कितनी लगी बेटा, यहाँ बताओ, 2 लगी है, तो ब्रैकेट लगाकर घात 2 लगा लेंगे, फिर माइनस चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद d लिखा है, अब d नहीं लिखेंगे, d का मान है कितना बेटा, देखो d का मान 6 है, 6 लिख लेंगे, ब्रैकेट लगा के इसका घात 2 लिख लेंगे। देखिए ब्रैकेट लगा के घात 2 क्यों लिखा, हम चाहते तो ऐसे भी लिख देते। देखिए जब कोई माइनस की गिनती होती है तो उसको ब्रैकेट लगा के घात 2 लगाते हैं, ठीक, ये एक तरीका सही लिखने का होता है। इसी तरह हमने सारे को ब्रैकेट के अंदर लगा के किया, इतना, बाकी कुछ नहीं। ठीक, अभी कैसे हो जाएगा, ये हो गया। अब बटे नीचे a लिखा है, देखिए बेटा, देखो a लिखा है, a का मान कितना है 4 कि -4 है, फिर चिन्ह प्लस का लगा, प्लस लगा लीजिए। b का मान कितना बेटा है बताओ, -2, तो -2 है, इसीलिए इसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर -2। फिर c प्लस लगा है, प्लस लगा लो, फिर c कितना बेटा है -1। तो अब ध्यान ये दो यहाँ पर कि a का मान -4, ठीक, इसको भी ब्रैकेट लिख सकते हैं, प्लस का निशान लगा लिया, b के स्थान पर b का मान लिख दिया। देखो a के स्थान पर a का मान, b के स्थान पर b का मान और c के स्थान पर c का मान, है ना, ये कर लिया काम। चलिए अब देखिए इसके आगे लगा देते हैं स्टेप। ठीक, देखो -1 की घात 2, बताओ कितना होगा, -1 की -1 की घात 2 का मतलब है -1 को 2 बार गुणा करना। और सदैव याद रखिए, जब भी माइनस की घात सम होगी, सम का मतलब 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 100 कुछ भी हो, तो हमेशा माइनस प्लस में हो जाएगा। और 1 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 1 को कितनी बार लिखना है, 1 कम 1, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ गया बेटा। इसी प्रकार माइनस लगा लो, 6 की गुणा 2 बार करो, 6 छंग, भाई 6 की घात 2 का मतलब क्या है, 6 को कितनी बार गुणा लिखना है, 2 बार, 6 छंग, नीचे आ जाओ। अब देखिए ब्रैकेट से पहले कोई चिन्ह लगा नहीं है, तो -4 ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, हमने बता चुके हैं जब प्लस होता है बाहर तो ब्रैकेट के अंदर जो भी जैसा चिन्ह होता है वैसा निकल के आ जाता है, तो -2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देख लीजिए, बाहर प्लस अंदर माइनस, तो माइनस ही आएगा। इसके बाद यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए 36 माइनस में है और 1 प्लस में है, 1 माइनस में 1 प्लस में है, दोनों विपरीत चिन्ह हैं, प्लस माइनस घट जाएगा, अलग अलग चिन्ह घटते हैं। 36 में से 1 गया, कितना बचेगा बेटा, 35। और चिन्ह माइनस का आना चाहिए कि प्लस का, माइनस का आएगा क्योंकि चिन्ह, हाँ। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, 4 भी माइनस में है, 2 भी माइनस में है, 1 भी माइनस में है। आपने देखा तीनों संख्याओं के चिन्ह समान हैं, एक जैसे हैं, जुड़ना चाहिए घटना चाहिए, बताओ। एक जैसे लोग दोस्ती करते हैं तो जोड़ लो, 4 और 2 6, 6 और 1 7 आ गया, चिन्ह माइनस आएगा। अब देखो बेटा
ऊपर माइनस नीचे माइनस, माइनस माइनस आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। तो 35/7 बचा। अब आप भाग कर लो, 7 एकम 7, 7 पचे हो गया। तो ऊपर कितना आ गया 5 और नीचे कितना आ गया 1, 1 छोड़ा जा सकता है तो केवल कितना आंसर आ गया 5 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हल कर लीजिए इसको। सवाल नंबर 7, a + b 0 दिया। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पर देखिए a बराबर दिया है इतना दिया है, b बराबर यहाँ व्यंजक दिया है, a का मान व्यंजक के रूप में है, b का मान भी व्यंजक के रूप में है। देखिए 3 पद इसमें है और c का मान भी व्यंजक के रूप में है जो कि 3 पद हैं। तो दिखाइए कि a + b + c बराबर 0। बहुत आसान है। इसमें हमारे पास 2 तरीके हैं। हमें क्या दिखाना है बेटा कि a + b + c बराबर 0 आ जाए। हम क्या करेंगे, इसमें 2 पक्ष हैं, हम ऐसे खड़े हो जाएं, बराबर के इधर दायां हाथ है, दायां पक्ष, बराबर के इधर बायां हाथ है। तो ये वाला जो पक्ष बेटा है, इस पक्ष को हम लोग कौन सा पक्ष कहते हैं, बायां पक्ष कहेंगे। और बराबर के उधर कौन सा पक्ष है, दायां पक्ष है ना। ये याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, इसको समझ याद रखिएगा। तो हम a का मान, b का मान, c का मान इस तरह रखेंगे कि कितना आ जाना चाहिए 0। अगर आ जाए तो जो है ये सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, वही कारण दिखाइए। चलो तो हम क्या करेंगे, a + b + c का मान रखेंगे और क्या सिद्ध करेंगे 0। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिख लेंगे यहाँ पर बायां पक्ष, क्या लिखेंगे, तो हम जो है इसको कर दे। अब चलिए लिखेंगे बायां पक्ष, बायां क्या है आपका बायां पक्ष, बताओ a + b + c। a + b + c का मान रखेंगे, कितना आ जाना चाहिए बेटा 0। अगर 0 आ गया तो सवाल लग गया सत्यापित, अगर नहीं आया तो गलत हो गया। चलिए a का मान देखिए बेटा कितना है, देखिए व्यंजक बेटा बड़े हैं ना, व्यंजक बड़े हैं तो हम एक काम करेंगे, जगह इधर थोड़ी थी तो हम तो यहाँ से लगाएंगे। कहाँ से लगाएंगे बेटा, हम यहाँ लगा, ठीक बराबर, ठीक है, हम यहाँ से लगाएंगे, जगह ज़्यादा मिल जाएगी हमको। चलो सबसे पहले किसका मान रखेंगे, उतार लीजिए a का मान 7, 7 a की घात 2 + 5 ab - 9 b की घात 2। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या करें, ब्रैकेट में बंद कर लो, ये a का मान हो गया। फिर बीच में प्लस लगाया, प्लस लिख लो, b का मान लिख लो -4 a की घात 2 + ab और +5 b की घात 2। तीसरा पद c उतार लेंगे, 4 b की घात 2 -3 a की घात 2 और -6 ab। देखिए हमने क्या किया, a का मान रख दिया, b का मान, c का मान। ठीक, अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। बताओ अच्छा ये ब्रैकेट छोटा है, मंझला है या बड़ा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है। ठीक है, गुड। देखिए इस ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह लगा नहीं है, यानी प्लस है, सारे वैसे ही चिन्ह आ जाएंगे जैसे लिखे हैं, a7 स्क्वायर + 5 ab - 9 b की घात 2। यहाँ बाहर प्लस है, अंदर जैसे चिन्ह वैसे आ जाएंगे, -4 a की घात 2 + ab + 5 b की घात 2। देखिए बेटा यहाँ पर ब्रैकेट से पहले प्लस लगा हुआ है तो अंदर जैसे ही वैसे उतार दिया जाएगा, 4 b की घात 2 -3 a की घात 2 -6 ab। ठीक है, अब क्या करना है, एक जैसे पदों को ढूंढ के जोड़ना है, घटाना, जो भी हो पाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ अलग अलग कलर से दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले हम ब्लैक ले लेते हैं। देखिए ये वाला देखो 7 a की घात 2 है, इसमें 4 a की घात 2 है। अब बताओ ढूंढो a की घात 2 वाला और कहाँ है, देखिए एक ये मिल गया, 2 हो गए। और ढूंढो a की घात 2 वाला कहाँ है, एक ये हो गया, 3 है। अब हम यहाँ नहीं लिखेंगे, एक साथ ही जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखिए a की घात 2 का गुणांक 7 है यहाँ पर,
यहाँ पर a की घात 2 का गुणांक -4 है, यहाँ पर a की घात 2 का गुणांक -3 है ना। तो देखिए ये वाला प्लस में है, ये और ये माइनस में है। देखो बेटा, अब आप हमको एक बात बताओ, माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, ये -3 और -4 कितना हो गया, -7 हो गया 7 नहीं, और ये कितने, ये प्लस का 7 नहीं है, तो बताओ। 7 में से 7 है 0। तो एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, एक बार क्या करेंगे, लिख लेंगे। देखिए ये 7a² उतार लिया, और ये वाला उतार लेंगे, एक साथ लगाएंगे तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसलिए उतारना, चलो उतार लिया। हम सोच रहे थे ना उतारते, चलो उतार लेंगे, उतार लिया। अब अगला दूसरा चर देखिए कौन सा है, चलिए ब्लू से ले लेते हैं। देखो ए बी वाला है ये एक बेटा, और ए बी कहाँ है, एक ए बी ए है, और ए बी कहाँ है, ये तो इनको एक पास लिख लिया जाए, ठीक है। चलो इनको बाहर लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले चिन्ह के सहित आएगा, ध्यान ये रखना, 5ab, उसके बाद में ए बी वाला ये +ab है। इसी प्रकार आप देखेंगे तो -6ab हो गया ये। अब अगला देखिए दूसरा कलर चूज कर लेते हैं जिससे अलग अलग लगे। देखिए b² वाला ये है बेटा, एक ये है और b² कहाँ है, ये दोनों है। एक ये है और एक ये है, ठीक है। देखिए सवाल देख लीजिएगा कहीं सवाल सही उतरा है, चलिए ठीक। मान ले कहीं मिस्टेक भी अगर हो जाती है तो उसके साथ देख लें, बाकी सही है, ठीक। चलो उतार लें आगे। हाँ देखिए 9b² माइनस लगा है ना पहले, तो माइनस के साथ ही लिखा जाएगा, -9b की घात 2, और कहाँ पर ये +5b की घात 2 और +4b की घात 2, ठीक। अब हमको बिगाड़ना पड़ेगा बेटा, ऊपर का इरेज कर दें, ये तो बिगाड़ने पड़ेगा, ये लाइन भी हमको यहाँ तक बिगाड़ने पड़ेगा हमको, क्योंकि फिर वो चलो ये नहीं बिगाड़े, लिख लिया ये वाला। चलो अब देखिए इसको बिगाड़ देते हैं। देखो अब देखो सजाती पद को पहले हम करेंगे। देखो उधर इन तीनों में चर a² है, इन तीनों में चर कितना है बताओ, ए बी है। इसी प्रकार इन तीनों में चर कितना है बताओ बेटा, b²। ये सजाती पद हो गया आपस में। हम आपको सिखाए थे कि सजाती पद यानी लाइक टर्म्स जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। चलो अब अगला, अब चलो देखो यहां से लगा रहे हैं, इसके बाद में 7a², ये माइनस के दोनों हैं तो माइनस का कितना हो जाएगा, 7a² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस माइनस जुड़ते हैं 7 हो गया। इसी प्रकार यहाँ जाओ, ये 5ab प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 1ab ये 5, तो 5 1 6 भी कितना हो गया बेटा, ये प्लस का 6 भी हो गया, और आगे -6 भी उतार लो। यहाँ देख लो बेटा ये सब प्लस के हैं, एक साथ जोड़ लो, b² छोड़ दो, 9 और 5 14, 14 और 4 18 b² है ना। देखो सारे प्लस के थे तो हमने एक साथ जोड़ दिया, यहाँ गुणांक 5 है, 5 और 9 14, 4 18 b²। अब यहाँ बेटा बताओ, अब बताओ 7a² में से 7a² निकलेगा, कुछ बचेगा, कुछ बचा ही नहीं। 6ab ये प्लस माइनस में आपस में समान है, ये भी 0 हो गया, खत्म करो। कितना बचा बेटा आपके पास, +18b की घात 2 है ना। तो कितना उत्तर आपका आ जाएगा बेटा बताओ, ये तो खत्म हो गया, केवल 18b² कितना आ गया, ये आपका आंसर हो गया 18b²। बंद करो।
चलो सवाल नंबर, लेकिन ये बताओ तो जीरो आना चाहिए था, क्यों? ये तो जीरो कहाँ हो गया? कहीं ना यहाँ से थोड़ा तुम लोगों ने, ये देखिए क्या है, माइनस चिन्ह है, वो गलती से लिख गया वो। चलो इसके बाद देखिए बराबर 7 a की घात 2, इनको जोड़ लो, -3 -4 कितना हो गया? -7 a स्क्वायर हो गया। यहाँ जाओ 5 ab और 1 ab है तो 5 और 1 6 ab प्लस के हैं, 6 भी हो गया। यहाँ ये माइनस का 6 भी उतार लो, ये देखिए -9b स्क्वायर है। इनको देखो ये दोनों प्लस के हैं, 5 4 9b स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 7 a की घात 2 प्लस का है, 7 a की घात 2 माइनस का है, दोनों आपस में बराबर हैं, घट गया। ये देखो 6 भी प्लस का है, 6 भी माइनस का, 0 हो गया। माइनस का 9b स्क्वायर प्लस का 9b स्क्वायर है ना, 9 9 0 हो गए, तो कितना बेटा आपके पास आ गया? 0 आ गया। तो देखिए क्या हो गया, सिद्ध हो गया ना, सिद्ध हो गया। लास्ट में आप एक लाइन लिख देंगे, क्या लिखेंगे लास्ट में? अतः सत्यापित हुआ a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया? 0। ये हो गया। सरल कीजिए, सरल करने का मतलब क्या होता है? जोड़ लीजिए, आपस में घटा लीजिए, छोटा हो जाएगा एक पद। एक व्यंजक दिया है कि नहीं व्यंजक दिया है? अब देखिए इस व्यंजक में कुछ नहीं करना है, इनको एक पास लिखेंगे, जो जुड़ रहे होंगे जोड़ देंगे, जो घट रहे होंगे घट जाएगा, ठीक है। तो 2 सवाल यहां पर हैं, 1 बाय 1 लगाएंगे। पहला उतार लेते हैं, 3abc माइनस 2ab स्क्वायर या b की घात 2 माइनस 5abc और प्लस 3ab की घात 2। चलिए सजाती पद एक पास कर लीजिए। यहां पर चर abc है और यहां पर भी चर abc है, इनको एक पास लिखिए। लिखते वक्त ध्यान रखिएगा माइनस चिन्ह है पहले, तो चिन्ह माइनस के साथ ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए इस वाले को उतार लेते हैं, -2ab की घात 2। उसके बाद ये बचा, इसको उतार लेते हैं। देखिए abc चर है, abc चर है, यहां गुणांक 3 है, यहां गुणांक 5 है। ये वाला देखिए माइनस में है, ये वाला प्लस में है, तो 1 माइनस 1 प्लस घटेगा, घटेगा तो बड़ी गिनती से, तो 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, चिन्ह बड़ी गिनती का आएगा, माइनस है। यहां जाइए ab स्क्वायर, यहाँ ab स्क्वायर, यहाँ चर समान है, ठीक। यहाँ गुणांक 3 है, यहाँ गुणांक -2 है, एक माइनस का एक प्लस का है, घटेगा, चूंकि प्लस माइनस घटते हैं। बड़ी गिनती से छोटी गिनती घटा दो, 3 में से 2 गया 1, प्लस की गिनती बड़ी है ना, तो चिन्ह प्लस का ही आएगा 1, और 1 को कुछ नहीं लिखते हैं, ab स्क्वायर लिख देंगे केवल। आप 1 ab की घात 2 लिखो और चाहे ab की घात 2 लिखो, दोनों एक ही हैं, एक नहीं लिखा जाता है, ठीक है। चलो हो गया, बस लग गया। हो गया। सवाल नंबर दूसरा देखेंगे, देखो आन है, 5x की घात 2 2xy 3x की घात 2 प्लस 5xy माइनस 9x की घात 2। सजाती पद को एक पास रखेंगे, एक्स स्क्वायर वाला ये पद है यहाँ, एक्स स्क्वायर वाला पद यहाँ ये है, और एक ये है, इनको एक पास लिखेंगे। 5x की घात 2 प्लस 3x की घात 2 और माइनस 9x की घात 2। इसी प्रकार से xy वाला ये है पद, इसको लिख लेंगे ऐसे -2xy
यहाँ देखिए प्लस 5xy, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स यहाँ है, ये तीनों पद सजाती पद हैं। तो यहाँ गुणांक 5 है, यहाँ गुणांक 3 है, यहाँ गुणांक -9 है। तो हम एक काम करेंगे, 5 और 3 जोड़ने कितना बेटा हो गया 8x⁻², 9 ऐसे उतार लेते हैं। यहाँ देखिए बताओ बेटा xy यहाँ है, यहाँ xy है, समान है, एक गुणांक 5 है, एक गुणांक -2 है। तो हम जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होंगे बेटा, घटेगा ना, घटेगा। तो 5 में से 2 घटा तो 3 बचा, और माइनस का चिन्ह क्यों आएगा, बड़ी गिनती प्लस की है तो उसका चिन्ह आएगा। यहाँ एक बार और कर लेते हैं, देखो यहाँ -9 है, यहाँ +8 है, एक माइनस में एक प्लस में है, घटेगा, बड़ी गिनती से छोटी गिनती घट पाएगी। तो 1 आ गया यहाँ पर, 1x⁻² माइनस में प्लस, और आप जानते हो 1 को छोड़ा भी जा सकता है, तो -x⁻² + 3xy। देखिए सवाल हम लंबा क्यों लगवाते हैं, हम चाहते तो एक बार में 5 3 8, 8 में से 9 गया, समझ नहीं पाओगे तुम ना, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। जब समझ जाओगे तो फिर जल्दी जल्दी करने लगना। देखो a = 2, b = 1, c = 3, तो इसका मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करेंगे, इसको उतार लेंगे और उसमें a के स्थान पर a का मान, b के स्थान पर b का मान और c के स्थान पर c का मान रख देंगे, ठीक है, लग जाएगा सवाल। तो ये वाला हम व्यंजक उतारेंगे, क्या है देखिए 2a + 4b - c⁻3। चलो अब देखिए 2 a के स्थान पर क्या लिखेंगे 2। बताओ अच्छा बेटा 2 और a के बीच में कौन सा संबंध है, गुणे का संबंध है ना। तो देखिए 2 गुणे, अब a का मान था 2 रख दिया, आगे प्लस लगा हुआ है 4, b का स्थान कितना है बेटा, b का मान 1 है, -c कितना है 3, और ब्रैकेट बंद करके घात 3 लग गए। देखो इधर 2 दूना 4 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, -3 घात 3, ठीक है। अब कर लीजिए, ये 4 प्लस में है, ये 4 प्लस में है, तो प्लस प्लस को जोड़ लीजिए, कितना हो गया बेटा 8 हो गया ये। तो 8 एक बार उतार लीजिए, एक बार जल्दबाजी ना करिए, एक स्टेप लिख लीजिए। 8 में से 3 गया 5, 5⁻3। अब बताओ बेटा 5⁻3 का मतलब क्या हुआ, कुछ लोग कहेंगे 5 या 15, गलत। 5 को कितनी बार गुणा में लिखेंगे, 3 बार। अब गुणा करो, 5 25 25 पंचे 125, वेरी गुड, 125 कितना लिखा जाए, सवाल नंबर 10 देखिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका में ए समूह के व्यंजकों को सरल करने पर प्राप्त सही उत्तरों को समूह बी में छांट कर, देखिए एक समूह ए दिया हुआ इधर, एक समूह बी दिया हुआ है, तो आपको मिलान करना है। जैसे कि आपने इसको हल किया, हल करने के बाद अगर जो भी इसका उत्तर आया उसको उससे क्या करेंगे, हम मिला देंगे, ये मैचिंग करना है। तो ऐसे तो जान नहीं पाएंगे हम एक एक सवाल लगाएं पहले, फिर उत्तर जो आएगा उधर देख के मिला देंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम इसको इधर सॉल्व कर लें साथ में, ठीक। चलो अब इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा हम जल्दबाजी में करेंगे, थोड़ा सा स्टेप को कट करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, बहुत ईजी है। देखो पहला देखो x + y, चलो लिख ही लें, तुम लोग समझ नहीं पाओ, कहोगे क्या। तुम एक काम करना, तुम अपनी कॉपी पर यहाँ से लिखना 1 से, ठीक है, और उसके बाद में इसे बना लेना नीचे, ठीक है। चलो x + y + 2x - 3y, ठीक। इसको हल कर लो बेटा, देखो खोलो जल्दी ब्रैकेट, प्लस लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतारो जल्दी से, उतर गया। मैं प्लस लगा था, चिन्ह बदलेंगे नहीं, 2x प्लस में था, 3y माइनस में था। अब देखो इधर x और 2x कितना हो गया बताओ, देखिए इसका गुणांक 2 है,
इसका गुणांक 1 है, तो 1 और 2 3x नहीं हो जाएगा। y में आ जाओ, यहाँ पर 1y है, यहाँ पर 3y है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, घटेंगे तो 3 में से 1 घटा दो इसका, तो 2 बचेगा, चिन्ह माइनस का आएगा। अब बताओ 3x माइनस 2y, यानी पहले वाले का 3x माइनस 2y कहाँ पर है, ये हो गया, लग गया। तो कैसे जाना, पहले लगाएंगे तब तो जान पाएंगे। बहुत से लोग रट रहे हैं, बस ऐसे मिला दिया, ऐसे कैसे मिला देंगे, हाँ? चलो दूसरा देखें सवाल, x माइनस वाई ब्रैकेट बंद हो गया माइनस एक्स प्लस वाई। देखो इधर, पहला ब्रैकेट से पहले कोई चिन्ह लगा है क्या, इस ब्रैकेट से पहले चिन्ह कोई लगा ही नहीं है, प्लस धन माना जाएगा, तो ब्रैकेट में जैसा चिन्ह ऐसे आ जाएंगे, एक्स माइनस वाई आ गया। यहां देखिए बाहर माइनस लग गया, दोनों चिन्ह चेंज होंगे, ये एक्स प्लस में माइनस हो गया, इसी प्रकार वाई भी माइनस का हो जाएगा। अब देखिए बेटा, एक्स प्लस में है, यहाँ पर एक्स माइनस में है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़े कैसे जाएंगे, एक माइनस में एक प्लस में है, घट गया ना, घट के 0 हो गया। अब देखो माइनस वाई दोनों सेम चिन्ह के हैं, जुड़ेंगे माइनस 2y, तो बताओ दूसरे वाला कहाँ गया, चौथा वाला, ठीक है। ध्यान नहीं तुम लोग दे रहे हो, इतना हम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं एक एक, तब भी जब पूछना बारी आती है तो ऐसा उत्तर देते हो कि सुन के जो है अरे ये क्या हुआ, हाँ? माइनस माइनस जुड़ते हैं, अच्छा तो माइनस माइनस एक जैसे नहीं लग रहे तुमको, जुड़ेंगे, प्लस प्लस एक जैसे जुड़ेंगे, प्लस माइनस घटेगा, माइनस प्लस घटेगा, तो विपरीत चिन्ह है। सांप और नेवला एक पास छोड़ दो, दोस्ती के लड़ेंगे, मार डालेंगे दूसरे को, अलग विपरीत हैं, अलग हैं। नेवला नेवला दोस्ती हो जाएगी, सांप सांप, तो एक सांप एक नेवला अलग अलग, 1 प्लस 1 माइनस लड़ाई होगी, 1 माइनस 1 प्लस लड़ाई, एक दोनों प्लस दोस्ती, दोनों माइनस दोस्ती, एक जैसे लोग दोस्ती करते हैं कि नहीं, वही चीज है यहां पर, और क्या इसमें। तीसरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, अब ब्रैकेट दे लगा हुआ है एक्स स्क्वायर, देखिए ऐसा होता है ब्रैकेट लगाते हैं आपको डराने के लिए, केवल जो ब्रैकेट लगे होते हैं बड़े बड़े सारे, ये डराने के लिए कि देखें अब इसको फंसाते हैं लड़के को, ये सवाल लगा पाएगा कि नहीं लगा पाएगा। देखो यहाँ नहीं लगाया ब्रैकेट, कहीं लगाया ब्रैकेट, यहाँ लगा दिया, क्यों लगा दिया ब्रैकेट, मजबूरी थी उनकी, यहाँ वो माइनस लगाना चाह रहे थे, इसीलिए ब्रैकेट लगाना पड़ता है। जब भी कभी माइनस लगाएंगे हम तो अगले वाले व्यंजक को ब्रैकेट के अंदर बंद करना जरूरी होता है। चलो इसको ओपन कर लेते हैं, पहला देखो ब्रैकेट लगा नहीं है, पहले व्यंजक को ऐसे ही पूरा उतार लेंगे, माइनस लगाए बाहर, लगाए बाहर, सारे चिन्ह चेंज होंगे कि नहीं चेंज होंगे, चलो चेंज करो, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 2xy हो गया। इधर आ जाओ, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस में है बेटा कि नहीं, ये माइनस में है कि नहीं, देखो एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों एक जैसे हैं, आपस में लड़के मर गए, खत्म हो गए, छोड़ो उसको। देखो इधर, ये देखो xy है, ये xy है, 2xy ये प्लस 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 एक जिसे जुड़ जाएंगे, 4xy कर लिया इन्होंने आपस मिलकर। अब देखो ये वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर, एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों समान हैं, विपरीत चिन्ह है, आपस में लड़के खत्म। क्या बचा बेटा आपके पास, 4xy, कितना आंसर आ गया। तो देखो इस वाले का कौन सा लग जाएगा बेटा बताओ, ये तीसरा वाला, तीसरे वाले का पांचवा, 4xy, ठीक है। अब आपके पास कई सवाल बचे हैं, 2 सवाल बचे, ये वाला चौथा पांचवा बचा। चलो बाहर 2 लगाओ ब्रैकेट के, यानी 2 से क्या हो रही, इस ब्रैकेट की गुणा हो रही, ठीक है, माइनस चलो ठीक। ये बेटा बताओ, ये ब्रैकेट के पहले 2 लग गया है, इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्रैकेट में 2 गुणा करेगा,
यानी इस वाले पद से भी गुणा करेगा, इस वाले पद से भी गुणा करेगा। ठीक है, तो हम क्या गुणा कर दे, अब 2 की गुणा कर दीजिए, 2x² प्लस 2y। ठीक है, 2 इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा, बाहर माइनस लगा है, अंदर के चिन्ह चेंज कर दीजिए, बातें नहीं। यहां प्लस था माइनस कर दिया, यहां माइनस था बाहर, दोनों के चिन्ह चेंज होंगे तो ये माइनस प्लस हो गया। चलो जगह इधर देख लीजिए, देखिए x² यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये प्लस में ये माइनस में घट जाएंगे। 2 में से यहां पर 1 लिखा है, 1 घटा दो, 1 x² यानी x²। ये देखिए y², यहां पर इसका गुणांक 2 है, यहां पर इसका गुणांक 1 है, 1 लिखा ना जाता, 1 है यहां पर, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 2 1 3 प्लस के कितने हो गए, 3y²। अब अपना उत्तर मिला बेटा, मिला उत्तर कहां पर है, चौथे का कौन सा हो जाएगा, चौथे का तीसरा, ये वाला। ठीक, सोमवार को मॉर्निंग में टेस्ट होगा, दक्षता अभ्यास। दक्षता क्यों, इस चैप्टर 6 जो आपका है, इसमें जो अभ्यास थी सारा मिक्सचर करके एक टेस्ट लेंगे। ठीक है, अगला सवाल है आपका 5 नंबर, देखिए, तीन एक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2 माइनस 2x की घात 2 और प्लस y की घात 2 बटे 3। कितना बटा है यहाँ पर, बटे 3 है। ठीक है, ये बटे का निशान होता है, आप अगर x बटे 4 लिखें, इसको कहीं कहीं आप ऐसा भी लिखा दे सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, इसे घबराइएगा नहीं। चलो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। ये बताओ पहले हमको, एक बार सवाल चेक करो बेटा जरा, हाँ हाँ ठीक ठीक, देखो ये बेटा क्या लिखा है, 5 बटे 3 लिखा है कि नहीं, ये ध्यान रखना है, 5 बटे 3 है, इसको ये ऐसे लिखा है, ये सोचना आपको पता नहीं क्या लिखा है, ये 5 बटे 3 है। ठीक, चलो शुरू करें, शुरू करें, चलो पहला ब्रैकेट ऐसे ओपन कर लेते हैं, हो गया। आगे देखिए, ये बताओ 2 अंदर गुणा करते हैं, 2 की 2 पद हैं, एक x² पद हो गया, दूसरा पद है प्लस y² बटे 3, तो 2 गुणा करेगा तो 2x² हो गया, इससे गुणा करेगा, चिन्ह माइनस है, दोनों चिन्ह चेंज हो रहे हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2y² बटे 3। ठीक, आगे देखो, x² वाला बेटा कहाँ बेटा है, एक ये है x² वाला, एक ये है, चलो घटा लो ऐसे, यहां पर x² का गुणांक 3 है, यहां 2 है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, और 1 लिखा नहीं आता तो केवल x² लिख देंगे। अब आपके पास कितना बचा, पहले लिख लेते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा तुम लोग क्या लिख रहे हैं सर। अब बताओ बेटा, इस वाले को यार कैसे करें, याद करो, इधर देखिए पहले, देखो, और प्लस 2 बटे 3, इसको कोई जोड़ पाएगा, इसको कोई जोड़ सकता है, देखो 3 1 कम 3 2, भूल गए सब, कक्षा 5 में सिखाया था, 4 में हर बराबर